नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग वाला में। दोस्तों आज हम SSC GD की जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वो लेके आए हैं। इससे पहले जो क्लास थी उसमें हमने एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, काउंटिंग फिगर। उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने इससे जो पहले टॉपिक था उसमें बताया था कि हमने उससे पहले वाले टॉपिक में काउंटिंग फिगर जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था। मतलब आकृतियाँ गिनना हमने स्टार्ट किया था इससे पहले वाली क्लास में। उसमें हमने देखा था कि काउंटिंग फिगर से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मैंने बताया था एक तो ट्रायंगल से क्वेश्चन बनता है, एक स्क्वायर से, एक रेक्टेंगल से, एक सर्किल से, एक त्रिभुज से, एक वर्ग से, एक आयत से, एक गोले से। इन चार टाइप से मेनली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने देखा था कि ट्रायंगल से जो क्वेश्चन बनते हैं उसके कुछ फॉर्मूला, कुछ बेसिक मेथड वगैरह हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर के बारे में। मतलब हम बात करने वाले हैं कि वर्ग कैसे काउंट करते हैं। स्क्वायर काउंटिंग हम सीखने वाले, स्क्वायर की क्या सीखने वाले हम, स्क्वायर की काउंटिंग हम सीखने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक कर लें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आगे बढ़ने वाले और बिल्कुल जीरो लेवल से लेके बिल्कुल अच्छे लेवल तक हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके हाई लेवल तक हम करवाने वाले हैं। क्योंकि एसएससी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग और साथ ही सीईटी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उस पर डिस्कस करके हम ये क्लासेस यहाँ पे चला रहे हैं। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं। मैंने कहा कि हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं स्क्वायर काउंटिंग की। स्क्वायर काउंटिंग की बात करने वाले हैं, यानी कि हम सीखने वाले हैं वर्गों की गिनना करना, वर्गों की काउंटिंग हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं उनके आपको दो टाइप ध्यान रखने। ठीक है, टाइप फर्स्ट अपना ये कहता है कि जब एक क्या हो, एक आकृति हो, एक डायग्राम हो आपके पास में, और उसमें क्या हो, रो और जो कॉलम है उनकी संख्याएं क्या हो, समान हो। मतलब स्तंभ और जो पंक्तियां हैं उनकी संख्या क्या हो, समान हो। तो उसे काउंट करने का मेथड अलग होगा हमारा, और ये दोनों अलग अलग होगी, उनका मेथड अलग होगा। मैं इनको टाइप्स के माध्यम से समझा देता हूँ आपको, आप याद रखिएगा। टाइप फर्स्ट आप नोट करते चले मेरे साथ में। टाइप फर्स्ट ये कहता है अपना वर्ग काउंटिंग में कि जब क्या हो, रो और कॉलम अपने पास में क्या हो, समान हो, इक्वल हो, तो हम उनको काउंट करने का अपने पास अलग मेथड है, अलग फॉर्मूला है, अलग तरीके। देख लीजिए कैसे काउंट करते हैं हम उन्हें। जैसे मैंने बनाया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे दो वर्ग बनाए हैं। ठीक है, दो वर्ग बनाए हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से हम चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से आराम से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ में। मैंने यहाँ पे दो डायग्राम बनाए हैं। एक डायग्राम को नाम दिया मैंने ए, एक को नाम दिया मैंने बी। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो ए वाला डायग्राम है, अगर मैं आपसे कहूँ ए वाला डायग्राम है उसमें आपको स्क्वायर या वर्ग काउंट करने हैं तो आप सीधे सीधे कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें आप अगर आपको ट्रिक या कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो भी आप इसमें काउंट कर सकते हैं। सबसे पहले वर्ग होता क्या है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो हम देख लेते हैं ए वाला जो डायग्राम है इसमें अगर मैं कहूँ वर्ग काउंट करने हैं आपको, आप सीधे सीधे काउंट कर सकते हैं। एक तो ये है, एक तो ये वाला है,
एक तो ये है, एक ये 2, एक ये 3 और एक ये 4 और एक ही जो टोटल बड़ा वाला बन रहा है। तो ऐसे करके हम 4 तो छोटे वाले अपने पास में, एक बड़ा वाला करके हम बता सकते हैं कि इसमें जो वर्गों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 5 होगी। पर जब समस्या वहाँ आती तब ये डायग्राम बढ़ जाए या इससे भी बड़ा आपको डायग्राम मिल जाए, उस कंडीशन में क्या करेंगे? इसके लिए अपने पास में एक ट्रिक है। आपको कुछ नहीं करना, ट्रिक भी वही फॉलो होगी। टाइप फर्स्ट हमने लिखा है जब क्या हो, रो और कॉलम समान हो और काउंटिंग किसकी करनी हो आपको, स्क्वायर की। काउंटिंग किसकी करनी हो आपको, स्क्वायर की, यानी कि आपको क्या काउंट करने हो, वर्ग काउंट करने हो। वर्गों की अगर काउंटिंग करनी हो आपको और उसमें अगर रो और कॉलम समान हो तो अपना ट्रिक है वो ये है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है उसमें नंबर्स देने। कैसे नंबर्स देने हैं, जैसे मैंने बताया यहाँ पे नंबर्स देंगे हम। जो रो और कॉलम है उनमें क्या करेंगे, हम नंबर्स देंगे। कैसे नंबर्स देंगे, हम इस साइड बढ़ेंगे, ऐसे नंबर्स देंगे 1 2। एक साइड कोई सी भी आप अपने हिसाब से ऐसे ले लो या ऐसे, आपको जितने आपके पास वर्ग के डिब्बे बने हुए हैं छोटे वाले, उतने क्या करने हैं आपको नंबर देने। जैसे मैंने यहाँ पे दिया 1 और 2, आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा 1 का स्क्वायर करना है और 2 का भी क्या करना, स्क्वायर करना है और इनको क्या करना है, जोड़ देना। 1 का स्क्वायर क्या हो गया अपने पास में 1, 2 का स्क्वायर क्या हो गया अपने पास में 4, तो आ कितने गए अपने पास में वर्ग, 5 आ गए। अपने पास में कितने स्क्वायर आ गए, 5 स्क्वायर आ गए। ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट से भी 5 आ रहे थे, हमारी ट्रिक है उससे भी कितने आ रहे, 5। सेम यही हम आगे फॉलो कर लेते हैं। नंबर्स देने आपको ओनली, क्योंकि आप ऐसे नंबर दो या ऐसे नंबर दो, बात वहीं पे जाने वाली है, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया है आपको कि रो और कॉलम समान हो तभी आपको क्या करना है, ये मेथड अपनाना है। तो आपको करना क्या, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करके इन तीनों को क्या करना है, आपस में जोड़ देना। इन तीनों को क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो हम जब इनको जोड़ देंगे अपने पास में कितना आ गया भाई, 14। इस वाले डायग्राम में कितने वर्ग बने हुए हैं अपने पास में, 14 वर्ग बने हुए हैं, जो हमने कैसे किया, इस वाले मेथड से किया। बट ध्यान रहे कि जब भी आप वर्ग काउंट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जब आप ये ट्रिक लगाएं, जब आप ये ट्रिक लगाए उस समय रो और कॉलम, स्तंभ और जो पंक्तियां हैं वो समान होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तब ही आपको ये वाला काम करना है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन टाइप जो सेकंड है उसकी तरफ। टाइप सेकंड इसका ये कहता है कि जब क्या हो, रो और कॉलम समान नहीं हो, रो और कॉलम क्या हो, समान नहीं हो। ठीक है, जब क्या हो, रो और कॉलम समान नहीं हो, उसको कैसे काउंट करेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले वाले टाइप में देख लिया कि अगर समान हो तो जितने आपके पास में छोटे वाले वर्ग हैं उनमें नंबरिंग दे दो, उनका स्क्वायर कर दो और उनको आपस में जोड़ दो, तो आपके क्या हो जाएंगे, उसमें काउंटिंग और स्क्वायर आ जाएंगे। पर सेकंड वाला ये है कि जब रो और कॉलम समान नहीं हो, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो देख लीजिएगा। हम देखते हैं कि कुछ डायग्राम्स बनाता हूं मैं, क्या करता हूं, कुछ डायग्राम बनाता हूं मैं। कुछ डायग्राम जब मैं बनाता हूं यहाँ पे, तो देख लीजिए मैंने बनाए जो डायग्राम, उनमें क्या किया मैंने, रो और कॉलम समान नहीं है। रो और कॉलम क्या नहीं है, इनमें समान नहीं है। रो और कॉलम क्या है, इनमें समान नहीं है। तो इस कंडीशन में हम उन्हें कैसे काउंट करेंगे, इस कंडीशन में हम कैसे काउंट करने वाले हैं। ठीक है, हमने 2 डायग्राम बनाए, इसका नाम दिया मैंने बी, इसका जो नाम दिया मैंने ए। आपके पास 2 डायग्राम है, ए और बी। अब देखते हैं हम कि जब क्या हो, रो और कॉलम समान नहीं हो, उस कंडीशन में क्या करते हैं। सबसे पहले
हम बेसिक मेथड से काउंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर बेसिक मेथड से काउंट करें तो इसमें सीधे सीधे आपको स्क्वायर है 1 2 3 4 5 और 6 स्क्वायर आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं, प्लस एक जो स्क्वायर बनेगा वो कौन सा बनेगा, 2 5 6 और 3। ठीक है, कौन सा बना, 2 5 6 और 3, एक तो ये बन गया। एक कौन सा बनेगा, 1 4 5 और 2, एक इससे बनेगा। तो इसमें मैं कहूं आपसे तो कितने स्क्वायर बन रहे हैं, इसमें 8 स्क्वायर बन रहे हैं अपने पास में। अपन ने ये सीखा बेसिक जो अपना मेथड था उससे, पर क्या बेसिक आगे तक चल पाएगा क्या, जब बड़ा डायग्राम बन जाएगा जहां वहां तक बेसिक चल पाएगा क्या, तो उस कंडीशन में बेसिक मेथड आपका काम नहीं करेगा, ये ओनली समझने के लिए। तो आगे क्या करें, जब बेसिक काम नहीं करेगा तो उस कंडीशन में आपको करना है कि नंबरिंग देनी है। क्या करना है, आपको नंबर्स देने हैं। कैसे नंबर्स देने हैं, जैसे आपके पास में ये डायग्राम, अब बात कर लेते हैं अपन अपना जो ट्रिक वाला मेथड है उसकी। आपको नंबर देने हैं 1 2 3, आप ऐसे भी नंबर देंगे, आप ऐसे भी नंबर देंगे, और यही 1 से स्टार्ट करके 2, ऐसे भी नंबर देंगे, ऐसे भी नंबर देंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, जो लास्ट वाली संख्या इस साइड चलेंगे अपन, तो इस साइड जो लास्ट वाली संख्या अपने पास में क्या है, 3, तो अपन 3 लिख लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा के इस साइड नीचे वाली संख्या कौन सी है, 2। ठीक है, हमने किया क्या, इस 2 को मल्टीप्लाई किया इस 3 से, और आगे 2 को जब मल्टीप्लाई किया 3 से तो क्या बन गया अपने पास में, कितना आ गया, 6। ठीक है, प्लस करना है। और अब आप ऐसे कर सकते हैं कि इनकी छोटी वाली डिजिट आपको लिखनी है और गुणा करनी। 3 से छोटा क्या होता है, 2, मल्टीप्लाई 1 से छोटा, 2 से छोटा क्या होता है, 1, इक्वल कितना हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से 2। ठीक है, और जहां कहीं भी 1 आ जाए, ध्यान रखना, जहां कहीं भी 1 आ जाए वहीं पे क्या करना, आपको ये काम रोक देना है। तो हमने इस काम को यहाँ पे रोक दिया और इन दोनों को आपस में जोड़ा, तो अपने पास स्क्वायर की संख्या कितनी आई, 8। यही हमारे बेसिक मेथड से आ रही थी, यही इसी से आ रही है। अब एक बार इसी के माध्यम से हमने क्या, ऐसे इसको करने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं करना, आपको नंबर्स देने हैं 1 2 3 4 5। लास्ट वाली संख्या कौन सी बची अपने पास में, 5। लास्ट में क्या बच रहा है आपके पास में, 5 बच रहा है। मैं इस वाले पोर्शन को मिटा देता हूँ। लास्ट में अपने पास में क्या बच रहा है, 5 बच रहा है। और अगर हम नीचे की साइड में नंबर देंगे, नीचे की साइड भी अगर हम नंबर देंगे, किस साइड में, नीचे की साइड भी अगर नंबर दें अपन, तो नंबर बनेंगे 1 2 3 और 4। जो लास्ट इस साइड वाला नंबर होगा वो 4 होगा, इस साइड वाला नंबर होगा वो क्या होगा, 5 होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, 5 को मल्टीप्लाई करना है किससे, इस वाले 4 से, और इक्वल का साइन करना है। ठीक है, ये कितना हो गया आपके पास, 20। इनसे छोटी वाली संख्या, 5 से छोटी वाली संख्या क्या हो जाएगी, 4। इस साइड 4 से छोटी वाली 3, ये कितना हो गया, 12। इस साइड ये इससे छोटी वाली संख्या 3, इससे छोटी वाली संख्या 2, आगे बढ़ेंगे 6, इससे छोटी वाली संख्या 2, इससे छोटी वाली संख्या 1, आगे क्या आ जाएगा इक्वल में 1। और मैंने कहा कि जहां कहीं भी 1 आ जाए, चाहे इस वाली लाइन में आए 1 या इस वाले में, दोनों में किसी में भी जहां कहीं भी 1 आ जाए वहीं पे क्या करना है, आपको आपकी कैलकुलेशन को स्टॉप कर देना है, आपकी कैलकुलेशन को रोक देना है, और इन सबको आपस में क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। जब हम इनको वापस में ऐड करेंगे, 20 और 12 32 और 6 38, 38 और 2 40, तो इसमें स्क्वायर की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 40। इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, बी वाले डायग्राम में 40। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, एक क्वेश्चन और करते हैं, और इसमें थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बड़ा जब क्वेश्चन हम लेते हैं तो आपको काउंट करना है, और अगर आपको आता है ये, अगर ये आपको आता है
तो आपको कमेंट में मेंशन जरूर करना। अगर आपको आता है ये तो आपको कमेंट में मेंशन जरूर करना है कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। हमने अभी टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड देखा है किसका, स्क्वायर काउंटिंग का, और उसे हमने देखा कि जब रो और कॉलम समान होते तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, और जब रो और कॉलम समान नहीं हो तो उसे कैसे सोल्व करते हैं। चलो, अपन ने कहा कि जब रो और कॉलम समान है या नहीं है, तो इसमें समान नहीं है, नंबरिंग देनी है 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग दे दी। इस साइड भी नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 और 5। हमने दोनों साइड में क्या की, नंबरिंग दे दी, और लास्ट में क्या किया हमने, इस साइड वाली संख्या है लास्ट में, इस साइड लास्ट में क्या है अपने पास में 6, इस साइड क्या है अपने पास में लास्ट में 5, इस 6 को 5 से गुना किया, इक्वल में कितना हो गया अपने पास में 30। मैंने कहा इनकी छोटी वाली जो संख्याएं हैं, इनकी छोटी वाली जो संख्याएं हैं उनके साथ में मल्टीप्लाई करना, मतलब 6 लिखा हुआ है यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ये कितना हो गया 20। इस साइड करेंगे 4, इस साइड कितना आ गया 3, ये कितना हो गया 12, इस साइड 3, इस साइड क्या आ जाएगा 2, तो ये कितना हो गया 6, इस साइड क्या हो गया 2, और इस साइड क्या हो गया 1, तो आगे क्या हो जाएगा अपने पास में 2। और मैंने कहा कि जहां कहीं भी 1 आ जाए, जहां कहीं भी क्या हो 1 आ जाए, अपने को कैलकुलेशन रोक देनी है। जब हम इनको आपस में ऐड करेंगे, इनको आपस में जब हम ऐड करेंगे, यहां तक आपको पता है 20 12 6 और 20, हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि 20 12 6 और 2 को जब ऐड करते हैं तो अपने पास क्या आता है 40 आता है, 40 आता है, और ऊपर इसके लिखा हुआ कितना 30, 40 + 30 किया तो इक्वल में कितना आ गया अपने पास में 70 आ गया। 70 इसमें क्या है वर्ग है, यही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ए को देख लीजिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन ए को देख लीजिएगा, फिर हम इसके अलग टाइप की तरफ चलने वाले हैं, इसके अलग टाइप की तरफ चलने वाले हैं। इसमें बताना है आपको कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी, इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी। ये डायग्राम दिया है आपको, इसमें पूछा है आपसे वर्गों की संख्या कितनी होगी। मैंने कहा रो और कॉलम समान नहीं हो, कुछ नहीं करना, नंबरिंग देनी है 1 2 3 4 5 6, इस साइड 6 तक जा रहा है, इस साइड 1 2 3, कुछ नहीं करना, 3 एक जगह लिखना है, एक जगह क्या लिखना है 6, 3 6 × 3 किया 18, ठीक है। 6 को गुणा करना है किससे 3 से, नीचे चलो, इनकी नीचे वाली संख्या 6 से छोटी वाली संख्या क्या है 5, इससे छोटी वाली संख्या क्या है 2, ये कितना हो गया 10, इससे छोटी वाली संख्या क्या है 4, इससे छोटी वाली संख्या क्या है 1, ये कितना हो गया 1 4। पर जब मैंने कहा कि जहां कहीं भी 1 आ जाए वहीं पे आपको कैलकुलेशन रोक देनी है, रोक दिया हमने, इनका जोड़ कर लो, 28 और 4 कितना हो जाएगा 32, 32 क्या होंगे इसमें वर्ग होंगे। अगर आप ऐसे समझ नहीं पा रहे, आप ऐसे कर सकते, ये 6 और 3 वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया भाई, इस 3 को किससे गुणा किया अपन ने, इस 6 से, ठीक है। आगे हम इस 2 को किससे गुणा करेंगे, इस 5 से, इस 1 को किससे गुणा करेंगे हम, इस 4 से। जहां पे 1 आ जाए फिर आपको वहीं पे कैलकुलेशन क्या कर देनी है, रोक देनी है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने टाइप थर्ड की तरफ, जो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड से मिलके बना है। वो कैसे बना है, मैं कहूं आपसे कि जब आपके पास में ये डायग्राम है, मैं कहूं आपसे आपके पास में ये डायग्राम है और इसमें आपको दिया है वर्गों की संख्या, पूछी है आपसे, क्या पूछा है, वर्गों की संख्या बतानी है आपको, ठीक है। अगर मैं सीधे सीधे आपसे इसकी कहूं तो आप बता देंगे क्योंकि हमने ऐसा क्वेश्चन पहले कर लिया। पर अगर इसमें एक चीज यहां ऐड हो जाए, अब आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने वर्ग है, तो बताइएगा कि इसमें कितने वर्ग होने वाले हैं, इसमें कितने स्क्वायर होने वाले हैं। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो अब आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, चलो देखते हैं। मैंने कहा आपसे कि जब रो और कॉलम समान नहीं हो तो टाइप सेकंड से आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं ऐसे कहूं आपसे कि अगर ये एक वर्ग नहीं होता,
अगर ये एक वर्ग नहीं होता तो क्या आप इसका बता सकते थे कितने वर्ग है? तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं, कुछ नहीं करना, नंबरिंग देनी है। यहाँ पे लास्ट जो संख्या बन रही है 5 बन रही है, इस साइड 1 2 3, इस साइड क्या बन रही है 3, ये कितना हो गया 15, 5 से छोटी वाली संख्या 4, इस साइड छोटी वाली संख्या 2, ये कितना हो गया 8, इस साइड 3, इस साइड 1 और ये कितना हो गया 3। ठीक है, जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया टोटल अपने पास में 26। कितना आ गया अपने पास में 26 आ गया। अब 26 जो वर्ग बन रहे हैं अपने पास में वो कौन से बन रहे हैं? इस वाले गोले में, इस वाले वर्ग में, इस वाले स्क्वायर में जितने वर्ग हो रहे हैं ना वो सब इसमें काउंट हो चुके हैं 26 में। अपने को कुछ नहीं करना, अपने पास में एक, बस यही तो ऐड हुआ है एक्स्ट्रा, इससे किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक ही ऐड हुआ है आपके पास में, ये एक और ऐड हो गया तो एक ये एक्स्ट्रा वाला इसमें जोड़ देना है। तो आपको इसमें कितने वर्ग मिले हैं? 27। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं हम, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। ये दिया मैंने आपको, क्या मैंने ये दिया आपको वर्ग और आपसे पूछा कि बताइएगा इसमें वर्गों की संख्या कितनी है। आप सब एक बात सोल्व करें इसको स्वयं से और इसका कमेंट में आंसर भी दें कि इसमें कितने वर्ग बन रहे हैं। ठीक है, ये मैंने दिया, इसमें मैंने एक ये ऐड किया, एक ये ऐड किया, एक यहाँ पे ऐड किया, एक यहाँ पे ऐड किया। अब बताना है आपको इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, बताइएगा सोच के कितने वर्ग इसमें होंगे। ठीक है, चलो हम चलते हैं इसको सॉल्व करने। अगर मैं कहूँ आपसे कि जो ये 4 वर्ग इसके साइड में जुड़े हुए हैं ये नहीं होते तो क्या आप जोड़ लेते? 4 कौन से? 1 2 3 और 4। अगर ये 4 वर्ग नहीं होते तो क्या आप इस बीच वाले हिस्से के जोड़ लेते? क्या आप इस बीच वाले हिस्से के जोड़ लेते क्या? तो आप सीधे सीधे कहेंगे यस हम जोड़ सकते हैं इसको। तो कर लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, इस साइड 1 2 3 और 4। आप सीधा सीधा वो इस साइड इस 4 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इस 6 से। 6 को मल्टीप्लाई किससे किया? 4 से। आगे इससे छोटे वाले 5, इस साइड 3, इस साइड 4, इस साइड 2, इस साइड 3 और इस साइड 1 आ गया। वहीं पे आपको कैलकुलेशन रोक देनी है। 6 को गुना किया 4 से कितना हो गया? 24। ये कितना हो गया? 15। ये कितना हो गया? 8। ये कितना हो गया? 3। यहाँ तक आपको पता है 26 बन रहे थे, ऊपर वाले 24 हमने जोड़ दिए तो कितने बन गए भाई? 50। इन चारों का योग, इन चारों को जब हमने आपस में ऐड किया अपने पास कितने बने? 50। 50 तो ये वाले हो गए। इन चारों को जोड़ने से 1 2 3 और 4 इसमें ये साइड वाले जुड़ रहे हैं, 4 इसमें साइड वाले जुड़ रहे हैं, तो इसमें जो बनेंगे वो कितने बन जाएंगे भाई? 54 वर्ग इसमें 54 स्क्वायर होंगे। 54 क्या होंगे इसमें स्क्वायर होने वाले। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोशिश करें खुद से कि ये आपसे हो जाए, कोशिश करें आप कि ये आपसे हो जाए। देख लीजिएगा, ये बनाया मैंने वर्ग। ठीक है, और आपको बताने हैं वर्गों की संख्या कितनी होगी, वर्गों की संख्या कितनी होगी। पर इसमें जो ये बनाया गया है वो ये दिया है। ठीक है, अब आपको सोल्व करना है और कमेंट में बताना है कि वर्गों की संख्या कितनी होगी, इसमें वर्गों की संख्या कितनी होने वाली। चलो कमेंट में इसका आंसर जरूर मेंशन करें। हम इसको एक बात कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ ये 1 2 3 और ये 4, ये 4 वर्ग जो अलग से ऐड है इनको हम हटा दें तो आप इस वाले पार्ट के ऐड, इस वाले पार्ट के तो काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 हमने इस साइड लिखा, इस साइड 1 2 3 4, इस साइड क्या लिखा अपन ने? 4। ये कितना हो गया? 20। इससे छोटी वाली संख्या 4, इससे छोटी वाली 3, ये कितना हो गया? 12। इससे छोटी वाली 3, इससे छोटी वाली 2, ये कितना हो गया?
6, इससे छोटी वाली 2, इससे छोटी वाली 1, जहाँ पे 1 आ जाए वहाँ पे आपको रुक जाना। इनका जो टोटल होता है वो कितना हो गया 40। इनका जो टोटल हुआ वो कितना हो गया 40 हो गया। और आपको पता है कि ये जो 40 वर्ग है वो कौन से वाले हैं, इस वाले गोले, इस वाले स्क्वायर के अंदर वाले कितने हो गए अपने पास में 40। अब अलग से कौन कौन से ऐड हैं, सीधे सीधे आपको 1 2 3 और ये 4 तो ये दिख रहे होंगे आपको। इसके अलावा भी कोई है क्या, एक बात आप सोचने की कोशिश करें, क्या इसके अलावा भी आपको कुछ दिख रहा है क्या? तो हाँ दिख रहा है। इसमें एक कौन सा वाला बनेगा, इन दोनों को अगर ये एक ऐड होता ना तब तो एक ही होता, पर जब ये 2 ऐड हो गए ना तो ये 2 मिलके यहाँ से यहाँ तक ये टोटल एक बड़ा बनने वाला है। ये क्या बनने वाला है, टोटल बड़ा बनने वाला है। एक ये एक्स्ट्रा ऐड होगा, एक इस साइड से भी ये बड़ा वाला बनने वाला, तो एक ये भी क्या होगा ऐड होगा। ये कितना हो गया 6 प्लस इस साइड कितना था आपके पास 40, ये कितने हो गए 46 स्क्वायर बन रहे हैं कहाँ पे, इस वाले डायग्राम में। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं अपन, एक लास्ट क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं अपन और बताने हैं आपको कि इसमें कितने बनने वाले हैं, इसमें कितने बनने वाले हैं, इसमें कितने बनने वाले हैं। ठीक है, बताइए इसमें कितने वर्ग बनने वाले हैं, इसमें कितने वर्ग बनने वाले हैं। सबसे पहले पहला टाइप रो और कॉलम समान है, यहाँ तक इस वाले पार्ट में क्या है रो और कॉलम समान है 1 2 3 4 5। इनका स्क्वायर क्या करना है ऐड करना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। जब हम इनको ऐड करेंगे 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 प्लस 16 प्लस 25, ये कितना हो गया 30 प्लस 25, 30 प्लस 25 ये कितना हो गया 55। तो 55 वर्ग तो कहाँ है अपने पास में, इस वाले में है। इसके अलावा एक ये ऐड हो रहा है 55 के बाद में, एक तो ये वाला ऐड हो गया ए, जिसको मैंने नाम दे दिया, एक को बी दे दिया, एक सी दे दिया, 2 कौन से हो गए बी और सी वाले, और बी और सी से मिलके एक नया बड़ा वाला और बन रहा है। बी और सी से मिलके एक बड़ा वाला और बन रहा है, कौन सा ये वाला। तो ये भी क्या आपको जोड़ना है, टोटल जो वर्ग बनेंगे वो कितने बनने वाले हैं 59, 59 वर्ग इस डायग्राम में टोटल है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कभी भी आपको वर्ग से क्वेश्चन आए तो आप उसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं उन चीज़ों को। टाइपिस्ट हमने ये कहा कि जब क्या हो रो और कॉलम समान हो, जब भी रो और कॉलम समान हो तो कुछ नहीं करना, एक साइड आप चाहे रो में नंबर दे दो या कॉलम में नंबर दे दो, उनमें नंबर्स देके उनका स्क्वायर करके उनका एडिशन करना, उनको जोड़ना आपस में। जैसे यहाँ पे जोड़ा हमने 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का प्लस 4 का प्लस 5 का, और इनका जोड़ करके इनका स्क्वायर करके जोड़ करके जो होगा वही आपका क्या होगा आंसर। सेकंड हमने ये देखा कि जब रो और कॉलम समान नहीं हो उस कंडीशन में आपको ये करना है, नंबरिंग देनी है। इस साइड रो में भी नंबर देना, कॉलम में भी नंबर देना है, और जब रो और कॉलम में आप नंबर दे देते हैं आपको लास्ट वाले डिजिट से रो का लास्ट और कॉलम का जो लास्ट डिजिट है उनको आपस में जो मल्टीप्लाई करना है और उनका मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद में उनसे जो छोटी वाली संख्या है उनको लिखते रहना है, और जो आएगा आपको लास्ट में 1 जहाँ पे आ जाए वहीं पे आपको रुक जाना है, और इसके बाद में 1 आ गया वहाँ पे आप रुक जाएंगे। इस साइड जो आपके पास में इनका जो गुणा करने के बाद में जो आ रहा है उनको क्या करना है आपस में जोड़ देना है, वही क्या होगा आपका आंसर होगा। आई होप आपको वीडियो आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही चैनल की बेल आइकन भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि इसी प्रकार की जो और वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी गाइस। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।